घर के लोग, यार पैसे के पेड़ थोड़ी होते हैं कि हम हिला देंगे और पैसा गिर जाएगा, समझा करो, देखा करो। और फिर भी पर हम नहीं मानते तो 2-4 थप्पड़ ही पड़ जाते। तो हमारे और आपके दिमाग में क्या बीजारोपण किया गया कि वी आर द पुअर, हम गरीब हैं, जैसा नो या मिडिल क्लास में है, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे का पेड़ नहीं होता है। फिर पैसा कैसे आता है? फिर हम अगल बगल अपनी नजरें दौड़ाते हैं चारों तरफ, और जब नजरें दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको हम लोग मानते हैं कि पास बहुत पैसा है। क्यों बहुत पैसा है? क्योंकि आपके पास तो एक ही साइकिल है या नहीं भी है, लेकिन हम उनके यहाँ देखते हैं कि उनके पास बढ़िया, हम लोग नॉर्मल साइकिल चलते हैं, लेकिन वो क्या है कि स्टैंडर्ड में रेंजर पे आ जाते हैं, है ना, या उनके पास बाइक होती है, तो उनको हम ये बोल देते हैं लोग अमीर आदमी है। क्यों अमीर आदमी है? क्योंकि उनके डैडी या तो सरकारी टीचर हैं, राइट, या तो एडवोकेट हैं, या आर्मी में काम करते हैं, जैसा कहीं ना कहीं वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हम लोग रिच मान लेते हैं। और हम भी यही मान लेते हैं कि अमीरी का रास्ता केवल पढ़ाई में है। स्कूल जाओ, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओ, उसके बाद अपना इंटरव्यू क्रैक करो, तैयारी करो, उसको क्रैक करके सही करके नौकरी ले लो, आप भी अमीर हो जाओगे। यस और नो? लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा असत्य वचन यही है, क्योंकि जो हमारी आपकी शिक्षा पद्धति है, जो हमें आज पढ़ाया जाता है स्कूल और कॉलेज में, आप बताइए क्या रियल लाइफ में कहीं इसका इस्तेमाल है? जो आज की जीवन है इसमें कहीं इस्तेमाल है? कोई इस्तेमाल नहीं, कोई यूज नहीं। तो फिर हमको वो क्यों पढ़ाया जाता है? ये भी एक जाल है, क्योंकि जो शिक्षा पद्धति बनाई गई थी पीछे, वो अंग्रेज लोग बना के गए हुए थे कि इसी में लोग रहें। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको डाउन से लेकर के अप तक पहुंचा सकती है। ये केवल शिक्षा है, एजुकेशन है। दुनिया के जितने भी पर्सनल डेवलपमेंट के विचारक रहे हैं, जिन्होंने लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बताया, आगे की तरफ अग्रसर किया, उन्होंने यही कहा शिक्षित बनो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? शिक्षित बनो। आचार्य विनोबा भावे ने क्या कहा? एजुकेशन लो, ज्ञान लो। लेकिन किस एजुकेशन और ज्ञान की आवश्यकता हमें है? सबसे पहली चीज होती है जीवन जीने की कला आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जीवन जीने की कला। अब आप लोगों को याद होगा कि हमको आपको पढ़ाई में एक पुस्तक दी गई थी, भारत की महान विभूतियां। शायद पढ़ा हो आप लोगों ने, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आर्ट की पुस्तकों में ये था, हम लोग जब पढ़ते थे मिलता था, राइट। तो भारत की महान विभूतियों में ऐसे ऐसे लोगों का चरित्र का वर्णन किया जाता था, जिनको सुनने के बाद, जानने के बाद आपके अंदर जोश और उत्साह आता था, और आप भी सोचते थे कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊं, मैं भी इनके जैसा बन जाऊंगा। पर उसका उल्टा अब हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब वो चीजें नहीं बताई जा रही हैं जो हमारे लिए जरूरी है। अब हमें वो चीजें बताई जा रही हैं जो जिसमें हम फंस करके रहें और आगे ना निकल पाए। पर अपने को तो निकलना है ना, अपने को तो निकलना है, अपने को तो रास्ता नहीं ढूंढना है। ठीक उसी तरीके जैसे पानी होता है, अपना रास्ता वो स्वयं ढूंढ लेता है कि हमको कहाँ पे जाना है, किस तरीके से जाना और क्या करना है, राइट। चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे जैसा भी हो, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है किसी भी तरीके से। तो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता का सिद्धांत केवल और केवल एजुकेशन में है, पर उस एजुकेशन में है जो समय के साथ फिट बैठती हो, समय के साथ फिट बैठती हो। अभी आप देखिए, गौर करिए, अपने चारों तरफ जाइएगा, आप लोग इस पर सर्वे भी करिएगा कि बहुत सारे भैया लोग आपको मिलेंगे जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी बेसिक एजुकेशन देखोगे तो हाई स्कूल भी नहीं किए हुए हैं। यस और नो? मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो वीडियो मिक्सिंग करता है। वीडियो मिक्सिंग जानते हैं? शादी विवाह में जो फोटो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग करने के बाद उस पर इफेक्ट डालना, मिक्सिंग करना, उसको बढ़िया सा मेंटेन करना, वो सारा करता है। और मुझे लग रहा है कि 5वीं क्लास पढ़ा हुआ है, मैं अब सचिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, केवल 5वां पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बच्चा उन काम को कर रहा है और आज अच्छा पैसा वो कमा लेता है, उसका मार्केट में पहचान भी है। क्यों? क्योंकि उसने उस ज्ञान को अर्जित किया, उस चीज को अर्जित किया जिसकी मांग है समाज में, दुनिया में। तो आज दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम उनके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें,
तैयार करें, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज बात तो वही होगी दोस्तों कि अगर हम वही काम कर रहे हैं जो पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं, तो अपन को उतना ही मिलेगा जितना आज है, अलग कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिनको आप लोग अमीर मान करके बैठे हुए कि वो रिच है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो काम कर चुके हैं उनकी लाइफ को आप एनालिसिस करके देखिए, उन्होंने पूरी लाइफ में क्या बनाया। बहुत ज्यादा बनाया, 4 बीघे जमीन खरीद ली, और ज्यादा बनाया तो एक 4 व्हीलर रख लिया, घर बनवा लिया, बिटिया बेटे की शादी कर ली, और अभी घर में बैठे हुए हैं। सिचुएशन क्या है उनकी कि अगर उनको खुद के लिए सोचते हैं कि हमको ये चीज लाना है, तो उसके लिए पैसे नहीं है। अब बैठिएगा उनके पास, देखिएगा, जब भी आप जाइए देखिएगा, और 1000 तरीके की बीमारियां लिए हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी तो भागम भाग की रही। नौकरी टाइम पे पहुंचना है, चाहे खाने को मिले, नाश्ता मिले या ना मिले, पहुंचना है, करना है। वो उस रास्ते पर गए, उनकी मजबूरी थी, उनको जो दिखाया गया वही किया। मेरे कहने का तात्पर्य माय डियर्स ये है कि आप अपने आप को एक कंप्यूटर मान लीजिए, और आपके कंप्यूटर में जिस तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, आप वही फंक्शन परफॉर्म करोगे, अलग से नहीं कर सकते। आज हम कैसे आशा कर सकते हैं कि डीवीडी प्लेयर में मूवी लगा दे हम, डीडीएलजे यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और चलने लगे रामायण? होगा ऐसा? नहीं होगा ना। तो हम ये कैसे मान ले कि दिमाग में हमने सोच रखे हम ये 10, 15, 20 हजार कमाने का, और उनको लाख रुपए आने लगे? हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले हमें हमारे सॉफ्टवेयर को सही करना पड़ेगा, हमारा जो पैराडाइम शिफ्ट है उसको सही करना पड़ेगा। अच्छा, इंसान आप भी हैं, इंसान मैं भी हूं, इंसान आचार्य विनोबा भावे भी थे, इंसान महात्मा गांधी भी थे, इंसान बिल गेट्स भी है, इंसान जेफ बेजोस भी है, इंसान वो भी थे, थॉमस अल्वा एडिसन भी थे, राइट? इंसान नरेंद्र मोदी भी है, राइट? प्रोग्राम इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, निफ्ट आपका हो गया, टीडीआई हो गया, मैंने सेमिनार्स किए बड़े बड़े, वहां पर मैंने इस कहानी को जरूर शेयर किया जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। हम आप में क्षमताएं हैं, बहुत क्षमताएं हैं, बहुत सारी उपलब्धियों को हम अचीव कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि जब भी हमें कुछ करना होता है तो हम डिसीजन लेने के लिए किसी और के पास जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं होता। अच्छा, अभी आपको कंप्यूटर सीखना हो और आप राय लेने साइकिल का जो पंचर लगाते हैं उनके पास जाए, तो क्या वो सही राय देगा आपको? नहीं देगा ना। लेकिन जब वो आपको राय दे रहा होगा, जरा एक्सपीरियंस करिए एक बार, किसी अनजान व्यक्ति से जब राय लीजिए, वो ऐसे राय देगा जैसे बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, उससे ज्यादा जानकार दुनिया में कोई नहीं है। आपको आया है फीवर, कौन सी दवा लेनी है? दवा लेने के लिए आप शराब की दुकान पे चले जाइए, तो वो क्या राय देगा आपको? मेडिसिन तो नहीं बताएगा, कोई ब्रांड जरूर बता देगा कि यार इसमें एक रक्तन से शामिल हो और आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। यही हो रहा है एक्चुअल में। आप लोग जानते हैं एक मुर्गी होती है ना, मुर्गी हेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। एक बार क्या हुआ कि जो मुर्गी है उसका जो चूजा होता है, छोटा सा बच्चा, वो गलती से जो है चला गया बाज पक्षी, मैं थोड़ा सा इसको उल्टा करूंगा, ठीक है? तो अभी हम लोगों का जो सिनेरियो है, अपने आप को हम लोग मुर्गी मान लेते हैं एक कुछ समय के लिए, ताकि हम इस चीज को समझ पाओ, इमेजिन करिएगा। तो जो बाज पक्षी होता है, बाज पक्षी आसमान में उड़ता है ना, बहुत ताकतवर होता है, उसका बड़ा मतलब नाम है उसका, बोलते हैं ना कि बाज है, एक ही चपटे में नाम को नाम कर देता है। तो जो बाज पक्षी है उसका चूजा जो है गलती से चला गया मुर्गी के दर पर। दरबा तो समझ ही रहे हैं हम लोग, लोकल से हैं तो लोकल भाषा का ही उपयोग करें, ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो जब मुर्गी के वो den में वाली गुफा में उसमें गया उनके दरबे में, तो वहां पर वो मुर्गियों के साथ पलने बढ़ने लगा, मुर्गियों के जैसे। चूंकि छोटा बच्चा क्या होता है, वो जैसा देखता है वैसा ही करता है, जिस माहौल में होता है वो वैसा ही उसमें ढलता चला जाता है। तभी तो चोर का बेटा चोर ही बनने लग जाता है, साहूकार का साहूकार बनने लग जाता है, नेता का नेता बन जाता है। तो वो मुर्गियों के जैसे दोस्तों कुकड़ू करता, मुर्गियों के जैसे वो उड़ान भरता, उतना ही जितना मुर्गी करती थी।
और इस तरीके करते 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 हुआ क्या, वो बड़ा हो गया। अब वो है तो बाज का बच्चा, लेकिन उसकी जितनी भी क्रियाकलाप थी, जितने भी कार्य थे, सब मुर्गियों जैसे थे, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ वही देखा था। लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई जब वो बाहर निकला और उसने नजर उठा करके ऊपर देखा कि मेरी जैसी शक्ल सूरत वाले लोग आसमान में उड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे हूं। तो वो राय लेने के लिए अपने मुर्गी के पास गया, जो बड़ी मुर्गी थी, और बोली, पूछा कि भाई ये बताइए, हमारे जैसे कई लोग दिख रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है, ऊपर वाले विधाता ने हमको तुमको ऐसे ही बनाए, इतना ही उड़ेंगे। ये दूसरी प्रजाति है, इनका उड़ने दो नंबर का काम करने वाले हैं, ये वो करके। और वो बाज पक्षी का बच्चा जो है अपने आप को मुर्गी समझ करके मर गया, पूरी जिंदगी खत्म कर दिया। गौर करिए, कहीं हम आप लोग भी तो इसके शिकार नहीं हो रहे हैं। गौर करिए, कहीं हम आप तो इसके शिकार नहीं हो रहे हैं कि हमें भी वही चीज बताई जा रही हो है तो हम बाज पक्षी, लेकिन जब हम जो है उन लोगों को देखते हैं जो बहुत सफलता को अर्जित किए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाँ? दुनिया का मतलब एक बेस्ट एक्टर में जिसका नाम आता है, उसकी सूरत क्या बहुत स्मार्ट दिखता है क्या वो? नहीं ना। क्या उसके बहुत डोले सोले हैं? नहीं ना, कुछ भी नहीं है। फिर भी पर आज उसका नाम एक्टिंग की दुनिया में मशहूर है। उसके डायलॉग्स लोगों के अंदर जोश भरते हैं, जिसमें से नंबर 1 उसका फेवरेट डायलॉग क्या है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। राइट, देखिएगा मूवी उसकी जो है बहुत अच्छी मूवी है, जब तक तोड़ूं, पहाड़ तोड़ डाला बंदे ने। दशरथ मांझी नाम का जो है कैरेक्टर वहां पर वो प्ले कर रहा था, छेड़ी हथौड़ी लेकर खड़ा हो गया तोड़ने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि मैं बाज पक्षी हूँ, मेरी इंसान की सोच से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, चाहे लाख तूफा आए चाहे जान भी अब जाए। हाँ, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना। ठीक है, अब मिल गए हैं तो फिर जुदाई नहीं होना है, काम होना है। तो उसने बोला था कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो जब ऐसे लोगों ने इतिहास में नाम कर दिया तो हम आप क्यों पीछे हैं? उसकी एक ही वजह है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर डर बैठा हुआ हारने का। दोस्तों, इतना आप समझ लीजिए कि आप कोई भी डिसीजन लो, तुरंत डिसीजन लो, क्विक डिसीजन लो। जो विचार करने में रह जाता है वो कभी आगे नहीं निकलता है। सफलता पाने वाले तुरंत डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेके काम करते हैं। दो ही चीजें होंगी, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। हारेंगे तो कुछ सीखेंगे कि कमी क्या रह गई, आओ मिले और सुधार करें। ठीक है, हारेंगे तो सीखेंगे कि कमी कहाँ पर रह गई, और जीत गए तो फिर जीत तो है ही। जीत गए तो जीत तो है ही। हार एक्चुअल में हमको हमारी कमियों से परिचित कराता है। हार हमें हमारी कमियों से परिचित कराता है, और जो व्यक्ति अपनी कमियों को ओवरकम करता है, आगे बढ़ जाता है, वही फिर सफलता के शिखर पे पहुंचता है। दोस्तों, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, उनकी जीवनियों को पढ़ा है, जो शराब में इस कदर डूब चुके थे। मतलब नशा कोई भी हो, मैंने शराब का एग्जांपल लिया, ठीक है, कोई भी नशा हो, इस कदर डूब चुके थे कि वो निकलना चाह रहे थे, फिर भी नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन उनकी लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आया, कभी कोई उनको मिला, कुछ ऐसी बातें बताई जिनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और फिर इतिहास में उन्होंने अपना नाम अजरवा कर दिया। लोग आपकी गलतियों को नहीं देखते, आपकी अचीवमेंट को देखते। इस बात को आप गौर करिएगा, समझिएगा। कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक शुभ सर की नाई। सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता है। आग में अच्छा डालो तो स्वाहा, बुरा डालो तो स्वाहा, जलना ही है। लेकिन फिर पर अग्निदेव की जय हो। गंगा जी में मुर्दा भी फेंकते हैं, गंदा भी फेंकते हैं, सब कुछ फेंकते हैं, फिर भी बरफ जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे, और जल लेकर के जय मात गंगे की। और पंडित जी को भी साना जो भी आते थे, 11.25 रुपया का दक्षिणा भी देके आते हैं। उसको कोई दोष नहीं देता है। रवि, सूर्य, उसकी रोशनी अच्छी जगह भी पड़ती है, बुरी जगह भी पड़ती है, लेकिन सूर्य देव आएगा ना। पहले सामर्थ्यवान तो आप बनिए, क्यों आप अपनी कमियों और बुराइयों पर फोकस कर रहे हैं? कमियां और बुराइयां तो ऐसे ही छुप जाएंगी, कमियां और बुराइयां अपने आप गायब हो जाएंगी जब आप किया। उस वक्त हम जो भी काम करते हैं वही आपका कल का दिन डिसाइड करेगा। यू नो व्हाट, कि आप सभी लोग नवयुवक हैं, तो मैं सीधे आप पर ही चर्चा करूंगा कि रात में हम लोग क्या करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, यस और नो, और वहां पर अपने प्रिय, चाहे प्रीतम हो चाहे प्रीतमा हो, उनसे हम चैट करते हैं। चैट करते करते लाई करते हैं।
ठीक है, गुस्सा आता है, चुलचुलापन आता है, ठीक है, फिर मर जाएंगे, जी जाएंगे, हाँ समझिएगा गौर से, ये सारी बातें होती है ना, इसको बोलते हैं मेंटल कंडीशनिंग। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। विश्वास मानिए, उस परिवार पर गौर करिए जहां रोज लड़ाई होती हो और वो बार बार इस चीज को बोलते जाते हो कि इसे फांसी लगा देंगे मर जाएंगे, मर जाएंगे, और आप देखेंगे एक बार फांसी लगा कर मर भी जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने प्रिय और प्रियतमा से बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बातें करिए, अच्छी बातें करिए, ग्रोथ के बारे में बात करिए, डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, अपने बारे में बताइए कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ। लेकिन आगे अगले वाले का ही सॉफ्टवेयर करप्टेड है तो भी हंसी उड़ाएगा। ये देखो, ये करोड़पति बनने जा रहे हैं, अमीर बनने जा रहे हैं, दुनिया में नाम रोशन करने जा रहे हैं, कहेंगे बस करो बहुत हो गया है ना। कुछ तो दादा लोग ऐसे लोग मतलब मिल जाते हैं, कहे भैया बाल ऐसे नहीं पके हैं और देखिए दुनिया। हाँ, कुछ दोस्त लोग भी मिल जाएंगे, अरे यार हम वहां गए थे, हमको ऐसा झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया एकदम जो है, और साला हम अपना बकरी बेच के और काका बेच के सब पैसा लगा दिए और साला सब डूब गया। भाई मैं लुट गया, तू बच जा। याद रखना, मुर्गी और बाज इन दोनों में फर्क होता है। आपको जब भी कंफ्यूजन हो, आपको जब भी आपके जोश में कमी आए, आप अपने रोल मॉडल को, जिसको आप श्रेष्ठ मानते हो, उसको आप फॉलो करो, उससे आप बात करो, उसको आप समझो, देखो, वो आपको सही दिशा दिखाएगा। जरूरी नहीं कि आपका रोल मॉडल आप कोई व्यक्ति हो, कोई अच्छी सी किताब ले लो, उसको लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दो। यू कैन विन पढ़िए, सोचिए और अमीर बनिए पढ़िए, ऐसे करके बहुत सारी किताबें हैं। आप कोई भी स्वेट मॉडर्न की कोई भी एक बुक ले लो। आप लोग तो नाम ही सुन रहे हैं स्वेट मॉडर्न पहली बार, और मुझे पहली पुस्तक इसी की मिली थी, स्वेट मॉडर्न की। इसको पढ़ने के बाद लाइफ में बदलाव आया, विचार में बदलाव आया। तो इन पुस्तकों को आप पढ़ोगे, वो आपके अच्छे साथी हो सकते हैं, बेहतर साथी हो सकते हैं, आपको आगे की तरफ ले जा सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है माय डियर फ्रेंड्स कि जिस माहौल में आज हम जी रहे हैं, इस माहौल को नकारेंगे तभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बात कर रहे हैं एजुकेशन की। हमने बात की, चर्चा की आप लोगों के साथ में कि एजुकेशन बहुत जरूरी हमारे आपके लाइफ में, पर किस तरीके की एजुकेशन जिसकी जरूरत और मांग है दुनिया में। क्या आज की दुनिया वैसी है जैसे 6 महीने पीछे थी या 1 साल पीछे थी? बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। लॉकडाउन रहा, लोग घर के अंदर रहे, लोगों का जेब का पैसा खत्म हुआ, जो बचा था लोग उसको बचा के अपने अकाउंट में रखे या घर के लॉकर में रखे कि पता नहीं कल क्या होगा। आपके चारों तरफ टेक्नोलॉजी ने ले ली है, हेलो, आपके चारों तरफ टेक्नोलॉजी ने ले ली है। अब इंसानों की जरूरत हो रही है खत्म, रोबोट कर रहे हैं अपना काम पूरा। आप सोचिए उस मॉल के बारे में कि आप मॉल में जाइए, वहां कोई इंसान है ही नहीं, आप जाइए, सामने अपना मोबाइल है, उसे आप स्कैन करिए, अंदर जाइए, जो जो सामान आपको चाहिए सारा सामान ले लीजिए, और लेकर के जैसे ही गेट के बाहर कदम आप रखेंगे आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो मैनेजर की नौकरी गई, वेलकम मैम कहने वाले, वेलकम सर कहने वाले, आइए साहब कहने वालों की नौकरी गई। सारा का सारा काम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले लिया। टीचर्स की बात करें, आज क्लासेस कैसी होगी, हाईटेक होगी, डिजिटल होगी, अब टीचर की जरूरत नहीं रही, अब टीचर की जरूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे अगर यहाँ पर सिस्टम चलेगा, प्रोजेक्टर बोलेगा, रोबोट खड़ा होगा। यानी जो काम बार बार होता है, रिपीटेटिव जो ऑटोमेटिक वर्क होता है, उसके लिए रोबोट काम करेंगे। क्योंकि टीचर क्या करते हैं, एक ही चैप्टर है, एक ही बात है, एक ही फार्मूला है। एक क्लास में गए तो पृथ्वीराज चौहान इज दिस, दूसरे क्लास में गए तो भी पृथ्वीराज चौहान इज दिस, तो बदलना नहीं है। तो जो फिक्स चीज हो गई है उसकी जगह रोबोट ले लिया, उनकी तो नौकरी गई। एक लाइन अगर मैं आपको बताऊं कि आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए वाली जितनी नौकरी हो सब खत्म। 95% हो गई है, 5% बाकी हो गई, खत्म हो गई। कॉल सेंटर की बात करें, वहां पर भी अब वेलकम मैम करने वालों का काम खत्म।
जॉब्स तो जा रही है, जॉब्स तो रही नहीं हमारे आपके पास। तो क्या कहने का मतलब ये है कि अब नौकरी की जरूरत ही नहीं होगी किसी को। अगर पुराना ट्रेंड खत्म हो रहा तो नया ट्रेंड आ भी रहा है। नौकरी किसकी रहेगी? जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट होगा। कंप्यूटर के एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं कि बस कोई लेटर टाइप करने वाला हो तो रोबोट कर देगा, ठीक है। कंप्यूटर एक्सपर्ट का मतलब ऐसा काम करने वाला जो एनालिटिकल हो, जो ग्रोथ से रिलेटेड हो, जिसमें इमेजिनेशन काम कर रहा हो। जो लोग रोबोट का मेंटेनेंस देखेंगे, जो लोग नेटवर्क का मेंटेनेंस देखेंगे। टेक्नोलॉजी को अगर आप बच्चों साथ लेकर के चल रहे हो तो आपका ग्रोथ है। आप सस्टेन कर पाओगे इस दुनिया में, आप रुक पाओगे, आप पैसा कमा पाओगे। बड़ी कमाल की बात कहना चाहूंगा कि आज के समय में पैसा कमाना जितना आसान है पहले कभी था ही नहीं। मात्र 3 से 4 MB का ऐप इंस्टॉल करो और मात्र 6 से 7 हजार रुपए का अपना अकाउंट मेंटेन करो और डेली 2-4 हजार रुपए घर में बैठ करके कमाओ। कॉफी शॉप में जाओ, बढ़िया सा ऑर्डर दो, कॉफी पियो और कॉफी पीते पीते कॉफी के लिए कितना पेमेंट करना उतनी कमाई कर लो। सोचा है कभी ऐसा? ऐसा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, 12-12 साल के बच्चे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से लैस है। वो आज की जरूरत जो है, आज की जो जरूरत है उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड का मतलब समझ रहे हैं? उन्नति कर रहे हैं। आप लोग जैसे ऐप रखते हैं तो ऐप को क्या करते हैं? अपडेट करते हैं कि नहीं करते? उसी तरीके आपको भी अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में रुक पाएंगे। मेरे से पूछा गया कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को और आप जितनी बार क्लास में जाते हैं उसी चीज को दूसरे तरीके से बताते हैं। तो मैंने यही जवाब दिया, उनको आंसर दिया कि सर ऐसा है कि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। आप नीचे आ रहे हो, दुनिया का नियम है। पेड़ बढ़ेगा 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 और जिस दिन उसका ग्रोथ पूरा हो गया तो उसके बाद तो नीचे ही जाना, नीचे जाना, नीचे जाना। यस और नो? तो इस चीज को अब्दुल कलाम साहब ने अपने जीवन बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया था। मतलब काम करते करते बंदा मरा, स्पीच देते देते मरा, लोगों को इग्नाइट करते हुए जो है वो दुनिया से गए और दुनिया को क्या कुछ नहीं दे करके गए, वो बहुत कुछ दे दिया। पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, इतने परमाणु इतने सब बना दिया उन्होंने। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी से जुड़िए, टेक्निकल चीजों को सीखिए। यही मोबाइल फोन आपका कंप्यूटर है, कितने ऑप्शन आप इसके जानते हैं और सारी जानकारी YouTube पर है मेरे दोस्तों। आपको कहीं ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी YouTube पर है। थोड़ा सा हिम्मत करने की जरूरत है आपको। पर दुख की बात क्या है कि YouTube जब हम ऑन करते हैं तो वहां पर कोई और ही लाइन चलनी शुरू हो जाती है ना। छलकता हमरो हंसते बोलते रहिए, तभी आपकी समझ में बातें आएंगी। तो ये क्यों छलक रहा है? जब उधर तो छलक रहा है तो भाई जीवन में भी आंसू छलक रहे हैं, क्या करूँगा? हम हंसे तो हम लोग बहुत तेजी से, लेकिन काश आप सोचिए कि जब आपकी मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, बड़े अरमानों से टाई वाई लगा करके लाइफ में बढ़िया से उठ पड़ के जाते हैं, शादी वादी करके ले आते हैं और महीने भर बाद अगर वो जो आती है श्रीमती जी बोल दे हमार तो किस्मत फूट गया तो ऐसा तो क्या होगा? अच्छा लगेगा क्या? कहोगे लाओ फेविक्विक जोड़ दे। ये जीवन है दोस्तों, मजाक नहीं है, इसमें सीरियस होना पड़ेगा। अभी वक्त है आप लोगों के पास में, इस वक्त को सजा लो, बना लो, कुछ सीख लो, कर लो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। well, दोस्तों ये तो थी पर्सनल डेवलपमेंट की बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और इसको आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको देखने के बाद आपको लगे कि हाँ अगर इस व्यक्ति के साथ मैं रहूंगा तो मेरा कल्याण होना है। जिस दिन वो मिल जाए उसका दामन थाम लेना, बस ये मेरी राय है आपके लिए। किसी ने मेरे गुरु ने मेरे को ये राय दी थी, मैंने वही किया था। इसी तरीके बैठा था, आए हमारे गुरु इंग्लिश के, उन्होंने लेक्चर दिया और फिर मैंने उनका नंबर मांगा। इतना एक्साइटमेंट में मांगा कि नंबर ही डालना, मतलब गलत नंबर फीड कर दिया। बड़ा उदास हुआ कि अब क्या करें अब क्या करें, लेकिन सौभाग्य से एक दिन मार्केट में वो चेहरा दिख गया। जाते ही पैर पकड़े, सर आप आए थे वहाँ सेमिनार किए थे सर, मुझे सर आगे बढ़ना है, जीवन बहुत करना है। तो उन्होंने कहा बेटा आगे बढ़ना है तो समय की मांग के हिसाब से चीजों को सीखो। समय की मांग क्या है? इंग्लिश और कंप्यूटर, ये दो चीजें, इस पर आप मास्टर हो जाओ, फिर बाकी का रास्ता आप खुद ही बना लोगे। बाकी का रास्ता आप
स्वयं बना लोगे। और फिर मैं उनके साथ चलता गया और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, छोटे लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जॉब किया। नॉर्मल पार्टी भाटा भौरा से लेकर 5 स्टार होटल तक का सफर करके आया हूँ, राइट। तो दुनिया देखी है मैंने, बहुत सारी दुनिया देखी है, अच्छे काम बुरे काम भी देखे, अच्छे लोगों को देखे, बुरे लोगों को भी देखे हैं। वही सारे अनुभव को लेते हुए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ और आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ना है, राइट। दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में कुछ है, राइट। क्या लिखा हुआ है इसमें? ट्रिपल एम प्रिज्म। क्या लिखा हुआ है? ट्रिपल एम प्रिज्म, राइट। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ट्रिपल एम प्रिज्म है क्या, और मैं इसके बारे में आपको क्यों बताने जा रहा हूं, आपको इसकी जरूरत क्यों है। वो तो समझ में आ गया कि जरूरत, भाई आपकी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी आपके पास होना चाहिए, सुनो। तो दोस्तों ट्रिपल एम प्रिज्म जो है ये साधारण लोगों का एक समूह है। क्या है? साधारण लोगों का, आम आदमी का, आम लोगों का एक समूह, एक कम्युनिटी, एक समुदाय है। इस समुदाय के लोग एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक मदद करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक मदद करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि जब तक हम इनको जानेंगे नहीं तब तक हम इनका लाभ ले नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, ध्यान समझिएगा कहीं अभिमन्यु वाली चीज ना हो जाए। अभिमन्यु को जानते हैं ना? यस। है ना? उनको जो है सारी चीजें बताई गई और जब यह हुआ कि व्यू से बाहर कब निकलना है तब उनकी माता जी को नींद आ गया और उसी में वो मारे गए, ठीक है ना। तो इसलिए एक चीज को गौर समझना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एमएम प्रिज्म क्या है, ये साधारण लोगों का एक समूह है जो एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं। आर्थिक समझ रहे हैं ना? एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं, ठीक है। एमएम प्रिज्म साधारण लोगों का एक समूह है जो एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उस टेक्नोलॉजी को दोस्तों बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी मैं ट्रेंड की जो आप लोगों से बात कर रहा था, इसीलिए कह रहा था कि आज जो ट्रेंड है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है, क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड है, इंटरनेट का ट्रेंड है। अगर आप इस ट्रेंड के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप करोड़पति लखपति बन जाएंगे, लेकिन आप कभी भूखे भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको कमाई करने के ढेरों सारे रास्ते मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप इस टेक्नोलॉजी को सीख जाएंगे बिना फी दिए हुए। आपको कोई फी नहीं देना होता है। अलग से आप सीखने जाएंगे तो आपको कुछ पे करना होता है, बट वी डू नॉट हैव मोर मनी टू पे। अपने पास पैसा ही नहीं है पर्याप्त देने के लिए। यस और नो? तो ये ट्रिपल एम प्रिज्म जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित काम करने वाला एक ऐसा समूह है जो एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं। अब हमें इस आर्थिक मदद की जरूरत क्यों पड़ी? हमें इस आर्थिक मदद की जरूरत क्यों पड़ी? इस समुदाय को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये समझेंगे। अभी हमारा आपका पैसा कहाँ जाता है? बैंक। हमारा आपका पैसा बैंक में जाता है। बैंक किससे चलते हैं? पब्लिक मनी से, यानी हमारे आपके पैसे से। बड़े बैंक किससे चलते हैं? छोटे बैंक के पैसे से। उससे बड़ा बैंक किससे चलता है? उससे छोटे बैंक से, राइट। और उस बैंक के ऊपर जो बैठा हुआ है दुनिया का तानाशाह जो है, जिसने पैसा वाली जो है जाल बनाया, वो पूरे दुनिया को चलाता है। पूरे दुनिया के पैसे से वो चलता है, जिसको रॉकफेलर फैमिली बोलते हैं। पैसा एक जाल है, ठीक है ना। पैसा ऊपर वाले ने नहीं बनाया, पैसा एक जाल है और इसी जाल में लोगों को बना दिया गया है। फॉरेक्स मार्केट हमारे आपके पैसे से चलता है, शेयर मार्केट हमारे आपके पैसे से चलता है, दुनिया का हर अमीर आदमी ऐश करता है हमारे आपके पैसे से। तो हम आप अपना पैसा उनको क्यों दें? अभी आप चले जाइए बैंक और जा करके वहां बैंकर से बोले कि हमें 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। 1 लाख को छोड़िए, 50,000 या 25,000 का लोन चाहिए, तो आपसे 25 तरीके के या 50 तरीके के पेपर मांगेंगे, गारंटर मांगेंगे। लेकिन आपके ही क्षेत्र का अगर कोई एक बिजनेसमैन फोन कर दे, ये भैया मैनेजर साहब हमको जो है 50 लाख का लोन चाहिए, तो बोलेंगे ठीक है सिग्नेचर कल कर देना सर, कैश आज ही ट्रांसफर करा देगा।
विजय माल्या का नाम सुना है ना? तो ऐसे धनाढ्य लोग क्या किए, बैंकों का पैसा उठा उठा के लेके चले गए। तो हम अपना पैसा वहां क्यों डालें? क्यों ना हम अपना एक अलग समुदाय बना ले जहां से हमको लाभ हो। बैंक हमें रिटर्न में 2% 3% शायद देते हैं। जब तक उतना रिटर्न आता तब तक महंगाई बहुत बढ़ चुकी होती है। मतलब आपका सेविंग अकाउंट नहीं है, शेविंग अकाउंट है। समझ रहे हैं ना? सेविंग अकाउंट नहीं है, वो शेविंग अकाउंट है, साफ कर देने वाला अकाउंट। पैसा बढ़ना ही नहीं है, घट ही जाना, उसकी वैल्यू घट ही जानी है, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ती चली जा रही है कि उसके सामने उस पैसे की वैल्यू कुछ बन नहीं पा रही है। तो हम आप लोगों ने, साधारण जनता ने डिसीजन लिया, क्यों ना हम अपना पैसा अपने बैंक पे रखें और आपस में लेन देन करें। बीसी का नाम सुना है आप लोगों ने? बीसी होता है आपके गांव में, खेला जाता ना बीसी। पैसा वैसा जो उठाते हैं, बीसी उठा लिए, अब याद आया? समूह का नाम सुना है? महिलाएं जो समूह चलाती हैं, है ना? तो सबकी जरूरतें उसमें पूरी होती है कि नहीं होती? लोगों के पास होता तो थोड़ा थोड़ा पैसा है, लेकिन जरूरतें सबकी पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द पावर ऑफ मनी सर्कुलेशन। भाई हम इतने सारे लोग टोकर मारा, मैंने कहा हमारा अपना कम्युनिटी का बैंक हो गया, प्रिज्म का बैंक है, पब्लिक बैंक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है, कभी भाग भी नहीं सकते। आपकी कम्युनिटी में कितने लोग हैं? आपके आंखों के सामने हैं। कितना धन इसके अंदर आया अभी 1 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास है, आपके आंखों में। यानी कैसे करना, क्या करना, वो सारी जानकारी आपको दे दी जाती है, ट्रेनिंग दे दी जाती है, अपने मोबाइल फोन से ही करना है आपको सारा कुछ। अब 1 तारीख को आपने मदद कर दी, 30 तारीख को आपको आपका मदद यानी जो आपने 1000 दिया है वो प्लस उसका 30% का ग्रोथ यानी 300 मिलाकर 1300 आपको मिलने वाले। कितने? 1300 में 30% का ग्रोथ। जो कि क्या है यहाँ पर, क्यों हम कर पा रहे? क्योंकि ये पब्लिक बैंक है, ये ट्रिपल प्रिज्म का पब्लिक बैंक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है, जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई ताला खोल नहीं सकता उसका, चीटिंग फ्रॉड नहीं है। दुबई की बात करें तो दुबई पूरी की पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इंडिया में भी जो है जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, रिलायंस, IBM, ये जितने सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर चीटिंग फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जिसका लोहा नरेंद्र मोदी क्या पूरी दुनिया मान रही है, आज ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। और अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के चलेंगे बच्चों, तो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। इस कम्युनिटी में ट्रिपल प्रिज्म में जितने पैसे के साथ आप मदद करने आते हैं, गौर करिएगा, यहाँ मदद होता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा लगाओ पैसा पाओ वाला नहीं है। यहाँ पर इस कम्युनिटी का अपना एक आइडियोलॉजी है कि टुगेदर वी कैन डू अ लॉट, साथ मिलकर के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। टुगेदर आएगा 30% का रिटर्न आपको मिल रहा है, कम है? जरूरतें पूरी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हर महीने आपको डालना है, हर महीने आपको निकालना है। एग्जांपल ले लेते हैं, 1 तारीख को आपने रिक्वेस्ट लगाया इस कम्युनिटी में कि मैं 1000 कॉइन का मदद करना चाहता हूं। अब उसी दिन सिस्टम क्या करेगा, 50% का लिंक आपको दे देगा, एड्रेस दे देगा कि भाई इस एड्रेस पर आपको पेमेंट डालना है, इस एड्रेस पे आपको पेमेंट डालना। 50% मतलब 500 मांगा आपसे, आपने 500 डाल दिया। 500 जिस दिन आप डाल देते हैं 1% बनना उसका शुरू हो गया, 1% उस दिन से बनना शुरू हो गया। आपने दिया कितना? 500। 1% किसका मिल रहा है? 1000 का मिल रहा है। और दूसरा जो 500 का बचा हुआ 50% है वो 15 दिन में आपको उससे लेगा। वो 15 दिन में फिर आपको लिंक आ जाएगी, फिर आप पेमेंट डाल देंगे। और जब फिर आप पेमेंट डाल देंगे तो आपको डेट और टाइम मिल जाएगा कि भैया इस डेट और इस टाइम को आप अपना मूलधन यानी 1000 वो और 30% का जो प्रॉफिट आपको दे रही है कम्युनिटी, वो मिला के 1300 निकाल लेना है। समझ पा रहे हैं आप? एक ऐसा सिस्टम जहां पर आपका मूलधन प्लस आपका प्रॉफिट आपको मिल जा रहा है 30% ग्रोथ के साथ में, 30% ग्रोथ के साथ में। और आप यहाँ पर अर्न क्या कर रहे हैं? INR कमा रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं? नहीं, यहाँ आप प्रिज्म कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? प्रिज्म कॉइन कमा रहे हैं। बिटकॉइन का नाम सुना है आपने?
बिटकॉइन, राइट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक क्रिप्टो करेंसी जो पहले 2009 में जब आई थी तो उस समय 25 पैसे, 30 पैसे या 50 पैसे कीमत थी एक कॉइन की। आज एक बिटकॉइन 30 लाख रुपए की है। हेलो, कितने की है? 30 लाख। अंतर देखिए आप। तो उस समय जिसने ट्रेंड को पहचाना था कि भाई ये चीज आई है और इसका भविष्य जो है आगे उत्तम होना है, किसी ने अगर 10,000 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद लिया था सर उस टाइम पे, आज वो अरबों खरबों में है कि नहीं है। उसके बाद ट्रेंड आया इथेरियम का, ETH, इथेरियम कॉइन आई। इथेरियम भी जब आया तो नॉर्मली था, 1-2 रुपए से भी कम था, लेकिन जिन लोगों ने उसको समझा बूझा, देखा, उस पर निवेश किया, आज उनके पास बहुत सारा धन है, क्योंकि आज इथेरियम भी 70,000 80,000 के ऊपर है। 1 लाख टच कर रहा है। यानी कि ये जो है बहुत ज्यादा, रिपल का नाम ले लो आप, ADA का नाम ले लो आप, ये क्रिप्टो करेंसीज हैं। उसी तरीके दोस्तों आज हम आपसे कहेंगे बिटकॉइन आप खरीद लीजिए, खरीद सकते हैं। 30 लाख का खरीद पाएंगे, इथेरियम नहीं खरीद सकते हैं, राइट। लेकिन प्रिज्म कॉइन आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये मौका है अपने आपके लिए, खरीद सकते हैं। इसी से आप मदद करेंगे और इसी को आप कमाएंगे। आज एक प्रिज्म कॉइन की जो वैल्यू है 1 से 1.5 रुपए के बीच में। कितने की? 1 से 1.5 रुपए में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरवरी लास्ट तक यही 5 से 10 रुपए के बीच में होगा। कितने में? 5 से 10 रुपए के बीच में होगा। और 2021 के अंदर आपका ये प्रिज्म कॉइन $1 यानी 70 रुपया के बराबर होगा। ताली होनी चाहिए जरा। 70 रुपए के बराबर ये कॉइन होगा। तो अगर आप इस कम्युनिटी में आए, आपने 1000 रुपए से शुरुआत की, क्योंकि स्पेयर मनी से यहाँ आना है। मैंने आपको क्या बोला कि ये उस तरीके का, ये पहली चीज तो कोई कंपनी है ही नहीं, ये तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित काम है, ठीक है। तो यहाँ किसी तरीके का वैसा नहीं, तो लगाओ और पाओ वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर क्या है, मदद की भावना से आना है, निस्वार्थ भाव से। इस पे हम जब बाहर निकलते नाश्ता पानी करके महीने में 2-4 हजार रुपए तो खर्च हो ही जाते ना, चाहते हुए भी। हाँ, आपको क्या लगता है रास्ते में जीजा जी मिल गए तो चाय नहीं पूछोगे उनको? मौसिया जी मिल गए, चाय नहीं पूछोगे उनको? पूछोगे ना। तो न चाहते हुए भी आपको उतना खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों जो फिजूल खर्ची होता है ना, उसी फिजूल खर्ची के पैसे को ही आपको निकाल करके यहाँ पर आना है और यहाँ पर इस नई टेक्नोलॉजी को सीखना है। मैंने क्या आपसे बोला कि यहाँ आप करोड़पति बनोगे नहीं बनोगे वो बात अलग है, परंतु आप यहाँ आने के बाद वो इंसान नहीं रह जाओगे जो आज आप हो या पीछे थे। आपका ये बढ़ जाएगा, आप मोबाइल यूज करने में मास्टर हो जाएंगे। आप जब समाज में बैठेंगे तो भीड़ से अलग होंगे, क्योंकि लोगों को ये टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी। पूछ लो उससे, भाई मोबाइल से कितना कमाते हो? बोले तो मोबाइल से कमाई होती है क्या? बोले भाई मैं सीख करके जान करके आज आए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी ट्रिपल प्रिज्म हेल्पिंग प्लान है, एकदम सेफ और सिक्योर्ड चीजें हैं, यहाँ से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्त मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की आपकी जो बेसिक जरूरतें वो जरूर पूरी हो जाएंगी। बेसिक जरूरतें क्या है? पढ़ाई के लिए फीस चाहिए। बेसिक जरूरतें क्या है? गैस सिलेंडर, घर का साग सब्जी हो जाए। बेसिक चीजें क्या है कि आपका ग्रोथ ना रुके, आपका ग्रोथ ना रुके। और ट्रिपल एम प्रिज्म हम लोगों ने जब बैंक को देखा कि वहां वो हमें चीट कर रहे हैं तो हमने उसको ठुकराया, और ठुकराने के बाद हम सीधे आ गए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, और यहाँ पर एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिए अपने स्पेयर मनी के साथ में। जो हमारे पास खाली पैसा है उसके साथ हम आ रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों हम आप सभी जानते हैं कि हम जो लोग कमाते हैं उसका 20% हमको दान दक्षिणा देना ही होता है। देते नहीं देते? तो क्यों ना हम सही तरीके से दान दक्षिणा दें। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर अगर ये दान करने वाला कॉन्सेप्ट है, मदद करने वाला कॉन्सेप्ट है, तो 30% क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों भूखे भजन न होई गोपाला, सुना होगा आपने। कोई भी क्रांति भूखे पेट नहीं होती है, कोई भी क्रांति भूखे पेट नहीं होती। और हम इस क्रांति को लेके चले हैं कि डॉलर की मोनोपोली को तोड़ेंगे, पैसे का जाल को खत्म करेंगे, जीवन से लालच जैसी चीज को खत्म करेंगे। लालच क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि इस सिस्टम में इतना कमा सकते हैं आप, इतना कमा सकते हैं जितना आपने इमेजिन नहीं किया। आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अपनी शालीनता से चीजों को बता रहा हूँ,
और जो लोग हमारे सेमिनार में थे रायबरेली में, उन्होंने देखी होगी कि इस सिस्टम से मेरी अर्निंग क्या आ रही है। लोग केवल बताते हैं, मैंने दिखाया था ओपन करके, राइट? मैंने आईडी जो है ओपन करके दिखाया था। लगभग आप मान लीजिए 45 से 50 हजार प्रिज्म कॉइन में कमाता हूं। कितना? 40 से 45 हजार कॉइन हर महीने आ रहे हैं मेरे को, प्रिज्म कॉइन। और ये कौन सी कॉइन है जो 2021 के अंदर 70 रुपए के लगभग होगी। आप इमेजिन करिए कि अगर साधारणतः इस तरीके लोगों की मदद करते हुए, समझाते हुए, मैंने इस साल के अंदर 5 लाख कॉइन भी इकट्ठा कर लिया, खर्चा पूरा करते हुए, क्योंकि खर्चे भी इसी से चलेंगे, हाँ, बेसिक जरूरतें भी इसी से चलेगी। तो आप सोचिए, अगर 70 रुपए को छोड़िए 50 रुपए का भी एक कॉइन हो गया, 5 लाख गुणे 50 आप करिए तो कितना कमा लिया एक साल में? पॉसिबल है कहीं और? नहीं, पर यहाँ पर है, इस प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल है। बट मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, हम सफर जो भी हम बोले आपको कम नहीं है, क्योंकि एक ही ईश्वर सब में निवास कर रहा है। हम सब जुदा जुदा हैं केवल देखने में। जैसे सोना होता है, सोने के अलग अलग गहने बन जाते हैं, उसका अलग अलग नाम हो जाता है, उंगली में है तो अंगूठी, नाक में है तो नथुनी, राइट? वैसे हम लोगों की शक्ल सूरत केवल अलग बना दी गई है, बाकी एक ही परमात्मा हमारे आपके अंदर विद्यमान है। इसीलिए हम उस परमात्मा की, अपने लोगों की मदद करने के लिए कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हुए हैं। जितने फंड से आप यहाँ पर आते हैं उसका 30% आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप देखो, जैसे बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक के पास खर्चे बहुत होते कि नहीं होते? बिजली का बिल देना है, कमरे का किराया देना है, एम्प्लॉय का सैलरी देना है, और बहुत सारे करोड़ों रुपए जो दान में दे देते हैं, मतलब लोन दे दिया, लौट के कभी आया ही नहीं, वो भी गया। उसके बाद भी वो प्लस में रहते हैं। अपने को किसी को कुछ देना है? कुछ नहीं देना है। ना तो ऑफिस खोलना है, ठीक है, ना ही एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, ना ही हमको अपना जो है सॉफ्टवेयर बनाना है। सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, इम्प्लीमेंटेड है, इंटरनेट पे चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा, रोबोट समझिए इसको, चल रहा कंटिन्यू, इधर कोई खर्च है ही नहीं। यहां तो क्या हो रहा है, मनी रोटेशन बराबर हो रहा है। आज मैंने मदद की 1000 रुपए की, इनके पास गया, फिर इन दो लोग मिल करके मेरी मदद कर दी। पीयर टू पीयर काम चलता है यहाँ पे। मानी जब आप रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपको जो एड्रेस दिया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति का दिया जाता है जो मदद मांग रहा है। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कुलदीप जी हैं, ठीक है ना, कुलदीप जी पहले से काम कर रहे हैं सिस्टम में, और मैं नया नया आया, उनका एक मंथ पूरा हो गया, उनके पास ये होगा इस डेट को आपको अपना रिटर्न ले लेना है, मूलधन प्रॉफिट लेना। तो उन्होंने रिक्वेस्ट लगाया सिस्टम को कि मुझे जो है 1300 प्रिज्म कॉइन का हमको मदद चाहिए। तो सिस्टम ने क्या किया, इनका एड्रेस उठाया, वॉलेट एड्रेस, डिजिटल वॉलेट एड्रेस उठाया और मेरे को भेज दिया, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट लगाया था कि मुझे मदद करना है। तो उन्होंने कहा लो भैया कर दो मदद, और हमने क्या किया, हमने अपना 1000 उसमें डाल दिया, तो मेरे वॉलेट से 1000 इनको पहुंच गया, टक। 300 जो है, जो और मदद करने वाला था उसके पास भेज दिया, उसने डाल दिया खर्च। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पीयर टू पीयर होता है, यानी जो ट्रिपल एम प्रिज्म है, ये पैसा यहाँ पर स्टोर नहीं होता। हेलो, समझ पा रहे हैं? हम यहाँ पर कुछ स्टोर कर ही नहीं रहे हैं, हम तो दो दिलों को मिलाने का काम कर रहे हैं भाई। समझ पा रहे हैं? हम केवल दो पार्टी को, समुदाय को मिलाने का काम करते हैं। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, हम केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे दुनिया का सबसे सेफ सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रिपल एम प्रिज्म, जो कि आज का ट्रेंड है, जो आज हमें एक मौका दे रहा है अपने सपनों को पूरा करने का। वो आप ढूंढ लो कि अमीर बनने के लिए यहाँ पर आ रहे हो, करोड़पति बनने के लिए यहाँ पर आप आ रहे हो, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप यहाँ आ रहे हो, मान सम्मान पाने के लिए आप यहाँ आ रहे हो, आत्म संतुष्टि के लिए आप यहाँ आ रहे हो। किस लिए आप आ रहे हो वो आपको डिसीजन लेना है। बट ये एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, हो सकती हैं। आज मैं सुबह सुबह उठा, उसके बाद मैंने अपनी आईडी लॉगिन की, ओपन किया, देखते ही जो है चेहरे पर मुस्कान आ गई। पता है क्यों? क्योंकि 11,700 प्रिज्म रेडी थे आज लेने के लिए, और कल मैंने 6,000 कुछ लगाए हुए थे निकालने की, रिक्वेस्ट मारा था लेने के लिए, 6,000 रिक्वेस्ट में लगा हुआ, 11,000 फिर से रेडी है। हेलो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कितना यहाँ पर दान दे दिया जो आपको इतना प्रॉफिट आ रहा है? यस और नो?
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमने शुरुआत की थी मात्र 100 रुपए से, क्योंकि उस समय 100 रुपए माने मतलब था। अब क्या है 1000 से होता है। पहले महीने 100 डाला, दूसरे महीने 100 डाला, उसके बाद फिर 1000, उसके बाद फिर 1000 और उसके बाद फिर 10,000 के। 10,000 का 30% कितना होता है? 3,000 ना, है ना, 3,000। तो फिर इतना ज्यादा ये कहां से आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में MLM भी इनबिल्ड किया गया है। समझ पा रहे हैं ना? MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर आप एक दीपक बनते हैं, एक स्टार बनते हैं और अपने साथियों के पास जा करके बैठ करके उनको भी ये टेक्नोलॉजी बताते हैं, इस टेक्नोलॉजी को सीख करके जान करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और उसकी समझ में आता है और वो बंदा आपके साथ आता है यहाँ सिस्टम में, तो जितने से वो मदद करेगा उसका 6% आपको मिलेगा। एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए चेतराम सर हैं, चेतराम सर ने मुझे ज्वाइन कराया, मेरे को बताया, मैंने कहा ठीक है सर बिरयानी लगा, और मैंने 1000 से अगर मदद किया तो 1000 का 6% कितना हुआ? 60 कॉइन। 60 कॉइन इनको मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? बार बार मिलेगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हर महीने डालना है, हर महीने निकालना है, हर महीने डालना है, हर महीने निकालना है। तो जितनी बार मैं डालूंगा उतनी बार आपको 60 कॉइन मिलेगा। अच्छा आप बताइए, क्या मैं एक ही 1000 जिंदगी भर डालूंगा? पहली बार तो मैंने डाला चेक करने के लिए, विज्ञान आओ करके सीखे, अरे छूके ही देखते ना, भड़क तो नहीं जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अरे टच करेंगे, देखेंगे, फील करेंगे, उसके बाद ही तो जाएंगे ना, डायरेक्ट तो कुछ होना नहीं है। और जब हमने देखा यार बहुत अच्छा है, ठीक है, तो फिर बोल गया यार 10,000 डाल दो। 10,000 में और मजा आया, ठीक है, 1 लाख डालो, 50,000 डालो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने सिंपल यूट्यूब पर चैनल बनाया, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैंने वीडियो डाली इस प्लान की, और जो इस चीज के जानकार थे, भाई हमारे यहाँ माहौल में तो लोग ज्यादा जानकार नहीं इस ट्रेंड के, लेकिन जो जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, कर्नाटका हो गया आपका, तो वहां लोग जानकार इसके ज्यादा है। उन लोगों ने हाथों हाथ इसको लिया और उन्होंने कहा कि सर क्या बोलते हैं 10,000 डाल दो? मैंने कहा नहीं सर, यहाँ स्पेयर मनी के साथ आइए, 1000-2000 डालिए, सीखिए, अरे जानिए, समझिए, विज्ञान आओ करके सीखे। लोगों को अच्छा भी लगा कि यार पहली बार ऐसा कोई बंदा मिला है जो कम डलवा रहा नहीं। अभी तक तो जो मिलते थे कहते इतना डाल दो तो इतना मिलेगा, इतना डाल दो तो इतना मिलेगा। दोस्तों 1,000, 2,000 से जो लोग हमारे साथ आए थे, आज 50,000, 1 लाख को डाल रहे हैं, हर महीने डाल रहे हैं, राइट। और अगर मान लीजिए कोई मेरा डायरेक्ट है, उसने 1 लाख डाला, तो 1 लाख का 6% कितना हुआ? 6,000। यानी हर महीने एक आदमी से केवल 6,000 कॉइन मुझे मिल रहा है। और अगर उस बंदे ने किसी और को बताया, यानी दूसरे लेवल बताया, तो वहां से 5% आ रहा है। उसके नीचे वाले ने किसी और को बताया, वहां से 3% आ रहा है। 6, 5, 11, 3, जोड़ लो जो भी होता है, तब तो इतनी कमाई आएगी ना, राइट। और मैं आपको बताता हूँ, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठंडी में कहीं मत लो, घर के अंदर बैठो और जो दिशा निर्देश मैं देता हूँ या मैं जिस तरीके से आपको बताता हूँ उस तरीके से आप काम करो। जेब का पैसा भी खर्च नहीं होगा, पैसा ऑटोमेटिक बहुत सारा आएगा। आप सभी लोगों के मोबाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 200-250 नंबर है आज की डेट में, यस और नो? उसमें से मेरे दोस्त केवल 20 अच्छे साथी आप निकाल लो बस, यार इससे ज्यादा तो लोग जाते हैं मरने के बाद, यस और नो? उसमें से भी हमको क्या करना है, केवल 20 लोगों को निकाल लेना। अगर 20 साथी आपके साथ में आ गए, ठीक है, तो आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, अच्छी कमाई शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसको सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर साथ देंगे, राइट, तो हम लोग जो नेक्स्ट मीटिंग करेंगे वो हम एक बड़े हॉल में करेंगे, राइट। ठीक उसी तरीके जैसे हमने रायबरेली किया था पीछे, राइट। और मे भी पॉसिबिलिटी कि हम आपको रायबरेली भी बुला सकते हैं और ज्यादा आपको सुविधा दे करके और ज्यादा अच्छे लीडरों से मिला करके और अच्छे तरीके से चीजों को दिखाई और बताई जाए, राइट। बट उसके लिए आपको तैयार होना होता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ 2 तरीके से कमाई होती है भैया, 2 तरीके से आपकी जो है जरूरतें पूरी की जाती हैं। पहला होता है आपका पैसिव इनकम, मतलब जितना आपने डाला उसका 30% आपको मिलना है, 30% आपको मिलना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपको लेवल इनकम भी मिलेगा। आपने 10 को बताया, 10 ने फिर आगे किसी को बताया, फिर किसी को बताया, उसमें क्या है 88 लेवल तक इनकम मिलता है। 1, 2, 3, 4 करके 88 लेवल तक इनकम मिलता है। मायने रखता है जी, भर भर के कमाइए यहाँ पे, भर भर के,
यहाँ तो यह हो गया है कि ब्लैंक चेक दे दिया गया, भर लो। अच्छा, इसमें रिस्क क्या है? कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं पर कोई रिस्क आपको दिख रहा हो? नहीं दिख रहा ना? मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने कहा कि भाई अगर आपका एड्रेस मेरे पास है, मैं डालूंगा तो आपको मिलेगा, और अगर लोगों ने डालना बंद कर दिया तो सिस्टम चलेगा क्या? हाँ, बंद हो जाएगा ना। तो मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बंद होगा। सिस्टम ने जो है एक काम यहाँ पर जो है अर्जेंट रख दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया है कि आपको यहाँ पर रिकमिटमेंट करना होता है। रिकमिटमेंट क्या होता है? 1 तारीख को आपने डाला, 30 तारीख को आपका रेडी हो गया, तो मदद जो आपकी बनी है, मदद को लेने से पहले आपको फिर से मदद करनी होगी। ठीक है, यानी मदद लेने से पहले आपको मदद फिर से करनी होती है। 1300 आपका बनकर रेडी हो गया, लेकिन आपको तभी मिलेगा जब आप फिर से रिक्वेस्ट लगाएंगे 1000 का या उससे ज्यादा का। लिंक कितने की आएगी? 500 की। वो 500 पेमेंट आप डाल देंगे, 1% आपका 1000 का बनना शुरू हो गया। भाई उधर तो 30 तारीख को पूरा हो गया, अब तो 1% बन नहीं रहा, लेकिन अपने को चाहिए ना, तो अपने को चाहिए तो हमने दूसरा रिक्वेस्ट लगा दिया, 50% डाला, 1% बनना चालू, यानी दूसरी साइकिल चालू हो गई आपकी। राइट, जैसे ही 500 आप डालते हो, तुरंत आप अपना गेट हेल्प ले सकते हो, मोर देन प्लस प्रॉफिट। यानी अगर कोई बंदा यहाँ से जाना चाहता है तो पहले 50% हमारे सिस्टम में, कम्युनिटी में, बैंक में डाल के जाएगा, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। समझ पा रहे हैं आप? तो इसलिए ये सिस्टम लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लंबा चलेगा, जबरदस्त तरीके से चलेगा। ट्रिपल एम प्रिज्म रसिया, इंडोनेशिया, यूएसए, राइट, ऐसे करके कई देशों में इसका काम चल रहा है। आज हमारी कम्युनिटी है, 31,000 से ज्यादा लोग इसमें हैं और बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं, और वो जिंदाबाद करके काम भी कर रहे हैं। अगर इसको आप डिटेल में मेरी बातों की सत्यता जानना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, बलराम तिवारी ट्रिपल एम प्रिज्म डालिएगा, आपको वीडियोस मिलेंगी, आप देखिएगा कैसे वहां पर रैली होती, कैसे वहां पर लोग हर देश का जो है दिखाए, लोग जो उसमें आते हैं दिखाते हैं किस तरीके से वो सब ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा मिशन है दोस्तों, आप सभी लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां आप पहुंचना चाहते हैं। एक अवसर है, एक मौका है, विचार करने में, सोचने में टाइम लगाएंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इससे पहले कोई कॉन्सेप्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग किया कि नहीं किया, राइट? मुझे उससे मतलब अगर आपने किया है तो मैं आपके लिए यही बोलूंगा कि भैया 4 लोटा उधर डाले थे तो 1 गिलास इधर भी डाल दीजिए और देख लीजिए, हो सकता है कल्याण हो जाए। राइट, लोग बोलते हैं ना भैया इतना इलाज कराओ, सब जगह दिखाओ, जाओ यार भैया उनसे खून डलवा लो, शायद वही से काम हो जाए, और हो भी जाता है। यस और नो? राइट। तो दोस्तों हमारा मिशन यहाँ पर यही बताने के लिए मैं आपको आया था कि ट्रिपल एम प्रिज्म नाम की कम्युनिटी, एक समुदाय है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होती है टेक्नोलॉजी, यानी सेंट्रलाइज्ड नहीं, इसका कोई बॉस नहीं होता है। राइट, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, यहाँ पर पब्लिक लेजर है। ये क्या है? पब्लिक लेजर, हर आदमी इसको देख सकता है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। झूठ आप नहीं बोल सकते हो। आपने वहां ट्रांजैक्शन किया, दुनिया में कहीं भी कोई बैठा वो चेक कर सकता है ब्लॉकचेन पे जाकर कितने बज के कितने मिनट पर कितने कॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ, क्या हुआ, सब कुछ देख सकते हैं। इम्यूटेबल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, चेंज नहीं कर सकते हो। जो सेट हो गया, रूल सेट हो गया, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ए होगा तो बी होगा, बी होगा तो सी होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। राइट, तो ये जो रूल नियम सेट कर दिए गए हैं इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसे बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आप एट लास्ट ये समझिएगा कि यहाँ पर हम जो मदद करते हैं वो प्रिज्म कॉइन, जो प्रिज्म है बना हुआ है, प्रिज्म कॉइन के माध्यम से करते हैं। प्रिज्म कॉइन क्या है? ये एक क्रिप्टो करेंसी है, राइट, जिसको आप देख सो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। राइट, सॉरी, महसूस केवल कर सकते, लेकिन इसका लेन देन उसी तरीके होता है जैसे जेब से पैसा निकालते हो, दे देते हो, 2 मिनट के अंदर जो है ट्रांसफर होता है, जैसे पेटीएम, गूगल पे ऐसे आप लोग करते हैं उसी तरीके से। राइट, तो आज हमारी आपकी पहली मुलाकात है। यहाँ पर हमने आज आपको इस कंपनी के बारे, सॉरी कंपनी शब्द नहीं बोलूंगा, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित महान सिस्टम के बारे में बताया। ये सिस्टम बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल रहा है और हम लोग भी अपनी लाइफ को बदलेंगे, इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। यस और नो? हम लोग इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हम में कितना दम है। हम हैं जोश में, ठीक है, जोश में, लेकिन किसके साथ? होश के साथ में, क्योंकि होश तो हमने अभी संभाला है, होश तो हमने अभी संभाला है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप
जब आपके सामने ये बातें आई हैं, आप सोच रहे हो, लेकिन आपके अंदर का पुराना वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं आपसे जरूर लड़ रहा होगा अंदर अंदर। कोई बहुत सुने यार ऐसे लोग बहुत सारे लोग आए बताए, तो कहने का होता है। अब उस लड़ाई में कौन जीतता है वो डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला कल कैसा होगा, राइट। मेरा जो रोल था वो तो मैंने आपको प्ले करके बता दिया, दिखा दिया, राइट। तो अब आप जो है क्या करेंगे, डिसीजन आपका होगा कि आप राय लेने मुर्गी से जाते हैं, पुराने सॉफ्टवेयर से जाते हैं, कि आप राय लेने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जाते हैं, राइट। मेरी आप लोग गुजारिश है, अगर मेरी बातों का आप और ज्यादा मजबूती से जानना चाहें तो सिंपल यूट्यूब ओपन करिएगा और वहां उसके सामने माइक ऑन करिएगा और बोलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, समझ पा रहे हैं, ऐसे ही बोलिएगा। वहां बहुत सारे लोग होंगे जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में हिंदी में बताएंगे, हिंदी तो समझ में आती ही है ना हम लोगों को। आप जानिए, परखिए, से देखिए, और जब आपके अंदर से कहीं से भी आवाज आए तो दोस्तों 1000-2000 लगा करके आप इस सिस्टम को सीख करके, जान करके दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। वाकई बोल रहा हूं, ये वक्त, ये समय और ये स्थान याद रखिएगा, क्योंकि ये स्थान, ये समय आपको जरूर याद आएगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी, सफल होंगे तो भी याद करेंगे कि हाँ किसी ने मेरे को ये चीज बताई थी इस जगह पर और ऐसे मौसम में, राइट। और असफल होंगे तो भी याद आएगा, काश यार उस समय समझ लिया, क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन तो अपडेटेड होकर के आएगी ना। उसकी तो डिजिटल क्लासेस घर में चलेंगी, सारा कुछ है ना। उनको तो क्रिप्टो करेंसी पढ़ाई जाएगी, सर्टिफिकेट लेंगे वो, और आपसे बोलेंगे कि पापा मैं ये कोर्स कर लूं, तो पापा को उसका पता ही नहीं क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी पता ही नहीं है, तो कैसे काम बनेगा, राइट। तो वहां पर क्या है कि फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या होगा, बच्चा बोलेगा पापा बुद्धू है, तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना। तो दोस्तों जस्ट मेंटेन योरसेल्फ, अपने आप को मेंटेन करो, अपने आप को पहचानो। हम केवल नाक, हाथ, पैर और ये शरीर नहीं, हम कंप्लीट बॉडी होते हुए हमारे अंदर हम जो बैठा हुआ ना, हमारा अपना एक ईश्वरीय तत्व, उसको पहचानो। अपने आप को शरीर मत मानो, आपको नाम किसी और ने दिया, आपकी सोच किसी और ने दिया, दोस्तों लादी हुई चीजें हैं आपके पास में। आप कौन हो खुद को पहचानो, तो पूछो अपने आप से। इसीलिए बोला गया है तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद में मालूम नहीं है, राइट। तो जब तक वहां पर आते नहीं है कि हनुमान जी को जगाने के लिए कि का चुप साधी रहा बलवाना, तब तक हनुमान जी को पता नहीं तक भैया कितना पावर है मेरे पास, इतनी शक्ति है हमारे पास, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने को जानो, अपने आप को महसूस करो, तैयारी करो। और अब एट लास्ट में पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस क्रांति को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, सब लोग हाथ उठाएंगे जो इस क्रांति को लेकर आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि ये क्रांति है। अपने लिए जोरदार तालियां कर दीजिए सर। तो ये मिशन है, ये क्रांति है। आप जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनसे आप और जानकारी इसके बारे में लीजिएगा। और मैं चाहूंगा कुलदीप सर वीडियोस वगैरह शेयर कर दीजिएगा भैया लोगों को, एक बार वीडियोस वगैरह देख लेंगे और ज्यादा जानकारी ले लीजिएगा, लेकिन लेट मत करिएगा, ठीक है। आप आ सकते हैं रायबरेली आइएगा, बैठ करके फिर पेन पेपर से बैठकर पूरा प्लान समझ लीजिएगा, राइट। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, समझ करके शुरुआत करें, बस बिगिन स्टार्ट करें, ठीक है। Long live Triple MT! Long live Triple MT! Long live Triple MT! Long live Triple MT!